तमाम देखने सुनने वालों को बाजी परवीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के सब्सक्राइबर व्यूवर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज का वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ बहुत ही कामयाब नुस्खा है। वो है घुटनों का बहुत ज़्यादा दर्द हो जाना, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाना और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, उठते बैठते आवाज़ें आना। आज मैं घुटनों का शानदार इलाज लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ, आप लोगों को भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। कामयाब नुस्खा है। आज हम बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अपनी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला ग़िज़ाई इलाज करेंगे जिससे जो है उनको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी और फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी, जिन लोगों को भी घुटनों का मसला है वो लोग जो हैं ज़्यादातर बैठे रहते हैं या काम नहीं करते, तो वो लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग वॉक करें। वॉक हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर हम वॉक नहीं करते तो हमारे जोड़ जो है जुड़ जाते हैं। हम बैठे रहते हैं, खाना खाया, सो गए, बैठ गए और हम चलते फिरते नहीं हैं। तो मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ताकीद करना चाहूँगी कि वो लोग जो है ज़मीन पर नहीं बैठें। और घुटनों का मसला है तो ज़मीन पर नहीं बैठना, अपने वेस्टर्न टॉयलेट का आप इस्तेमाल करें और आपने वैसे अपनी हाजत को पूरा नहीं करना। जो ज़मीन पर हम हाजत पूरी करते हैं वो नहीं करना, आपने जो है वेस्टर्न टॉयलेट का ही इस्तेमाल करना है। ये आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा जो लोग जो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खट्टी चीज़ें हैं हमारे लिए एसिड होता है जो हमारे जोड़ों को फ़ौरन जो है अटैक करता है, हमारे जोड़ों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको परहेज़ बता दिया। इस परहेज़ को आपने लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। वॉक नहीं छोड़नी, वॉक आप ज़रूर करें। इसके बाद जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है वो आपके सामने मौजूद हैं। आपने बादाम लेने हैं, बादाम हमें ताकत पहुंचाएगा और ये सारी ताकत की चीज़ें हैं जो हम ड्राई फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल तो करते हैं मगर हम ज़्यादा क्वान्टिटी में खा लेते हैं। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें फ़ायदा दे। अब मैं आपको जितनी क्वान्टिटी बता रही हूँ उतनी क्वान्टिटी में आपने इस दवाई को इस्तेमाल करना, ज़्यादा कम नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है जी। अब इसमें आपने अखरोट का इस्तेमाल करना। अखरोट मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि जब भी मैं अखरोट दिखाती हूँ मैं आपको यही ताकीद करती हूँ कि आपने साबुत अखरोट लेने हैं, छिले हुए आपने अखरोटों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें जो है तेल होता है वो बोरियों में लग जाता है। तो वो तेल जो है हमारे लिए कीमती है, हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें आसानी होती है। हम कहते हैं छिले हुए मिल गए हम ले लें और इसको खाएं। नहीं, आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, इसको छील लेना। कागजी अखरोट होते हैं वो दांत से ही टूट जाते हैं, वो आप अखरोट लेकर आएँ तो वो आप खा सकते हैं। इसके बाद पिस्ते आपने इस्तेमाल करने हैं, पिस्ते भी आपको जो है इसमें ऐड करने हैं और काजू भी आपने इस्तेमाल करने, जो आप देख रहे हैं ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर लेनी है। इतनी महंगी दवाइयों से बेहतर है आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। अब भुने हुए चने जो हैं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमें बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देते हैं। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें, ये मैं कहना चाहूँगी कि भुने हुए चने जो हमारे मैदे के निज़ाम को ठीक रखते हैं, हमारे बालों की मजबूती के लिए बहुत अच्छे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इनकी कितनी अफादियत है। तो अगर मैं इनकी फ़ायदे बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जो है इसमें लगेगा, तो मैं इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। इसलिए आपने इस मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करना। अब मैं आपको बताती हूँ कितनी क्वांटिटी में आपने लेना है। ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेकर इसको पीस लेना है, अच्छे तरीके से ग्राइंडर में पीस लें। तो आपने 1 चम्मच खाना है चबाकर रोज़ाना। और इसके बाद आपने क्या करना है कि सेब का आपने जूस पीना है। इस दवाई को जब आप खा लें तो हम वज़न लेकर 1 चमचा 50-50 ग्राम सारी चीज़ें ले आए। 100-100 ग्राम आप लेकर रख सकते हैं, ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है। तो आपने 1 चमचा चबाकर खाना। इसके बाद आपने सेब का जूस इसके ऊपर पी लेना है, गाजर का जूस है वो पिएँ, चुकंदर का जूस आपने मिलाकर पीना है। 3 जूस आपने निकालने हैं और ये आपने 1 गिलास बनाकर इसको पी लेना है। इसके बाद आते हैं अदरक जो है सब लोग जानते ही हैं कि हमारे किचन के अंदर अदरक आती ही है, हम खाना बनाते हैं तो अदरक का आपने इस्तेमाल करना है। ये वो किस तरह, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसके बाद पुदीना हम इस्तेमाल करेंगे। पुदीना जो है घर के अंदर आता है, अगर आपके पास ताज़ा पुदीना है ताज़ा ले लें, नहीं तो आप सूखा हुआ पुदीना ले सकते हैं। और इसके बाद जो है हम लेंगे देसी लहसुन। देसी लहसुन जो है हमारे लिए बहुत मुफीद है, हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। हम खानों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें देसी लहसुन का इस्तेमाल करना है, दूसरा लहसुन हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये देसी लहसुन हमारे लिए बहुत ही अफादतमंद है। छीलने में थोड़ा मुश्किल होता है, कोई बात नहीं, आप छील लें, मगर इसको छीलने का आसान तरीका मैं अभी आपको बता देती हूँ। पानी के अंदर डालें, इसका छिलका नरम हो जाएगा, आप इसको मसल कर जो है उतार सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत ही शानदार लहसुन साफ़ सुथरा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अदरक, लहसुन, पुदीना और इसके अंदर
एक और चीज़ ऐड करनी है, अनारदाना। अनारदाना आप डालकर इसकी चटनी बनाकर आपने खानी है और इसमें सब्ज़ मिर्चें मिलानी है, रेड मिर्च आपने इस्तेमाल नहीं करनी। एक शानदार चटनी आपके पास आ जाएगी। हर खाने के साथ आपने इस चटनी को इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 चम्मच आपने रोज़ाना जब भी खाना खाएं आपने इस चटनी को बनाना है और आपने इस चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो मैंने आज अभी आपको बताई हैं। ठीक है जी, ये बहुत ही मुफीद और कारगर नुस्खा है, बहुत ही शानदार ये चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बता दी हैं। अपने खानों में इस्तेमाल तो करते ही हैं, मगर आपने इस चटनी को भी बनाकर आपने इस्तेमाल करना है, जो पुदीने की बना के आपने अपने पास रख सकते हैं, फ्रिज में रख लें, 2-4 दिन के लिए बना के रख दें। रोज़ नहीं बना सकते, आपको टाइम नहीं है तो ये आप बना कर रख लें। तो हर खाने के साथ आप 1 चम्मच लाजमी खाया करें। ये घुटनों का इलाज बेहतरीन है, ताकत मिलेगी। कमज़ोरी की वजह से हमारे घुटनों में कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे घुटनों का मसला आ जाता है। तो आपने जोड़ों का जिनका भी दर्द है, छोटे जोड़ हों या बड़े जोड़ हों या घुटनों का मसला है, तो आप ये मेरा कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करके जो है आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। और आज की खूबसूरत बात, खामोशियाँ बहुत कुछ कहती हैं, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुने। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी भी इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।